गांव का नाम था सुखपुर। नाम के हिसाब से गांव सुखी होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां के लोग बहुत झगड़ालू थे। कोई खेत की मेड़ पर लड़ता, कोई पानी के नल पर, तो कोई रास्ते की धूल पर भी बहस कर लेता। गांव में 4 खास दोस्त थे। बबलू ज्यादा बोलने वाला, पप्पू खाने का शौकीन, मंगू डरपोक और कालू खुद को बहुत होशियार समझने वाला। चारों हमेशा कहते थे, हम अकेले ही काफी हैं, किसी की जरूरत नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक चालाक ठेकेदार आया है जो गांव की जमीन सस्ते में हथियाना चाहता है। वो हर इंसान के पास अलग अलग गया। किसी से बोला तुम अकेले बेच दो, पैसा ज्यादा मिलेगा। किसी से बोला सब बेच देंगे, तुम पीछे रह जाओगे। गांव वाले एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, इसलिए हर कोई अकेले अकेले डर गया। बबलू बोला मैं अकेला ही उसे भगा दूंगा। पप्पू बोला पहले खाना खा लूं फिर सोचेंगे। मंगू बोला अरे छोड़ो, कहीं वो मुझे उठा ना ले। कालू बोला मेरे दिमाग से सब हो जाएगा। चारों गए और चारों अलग अलग बेवकूफ बनकर लौट आए। किसी से कागज साइन हो गया, किसी से अंगूठा लग गया। गांव के एक बूढ़े दादाजी ने सबको बुलाया। उन्होंने 4 लकड़ियां दी और कहा इन्हें तोड़ो। सबने आसानी से तोड़ दी। फिर दादाजी ने वही लकड़ियां गट्ठर में बांध दी। अब कोई नहीं तोड़ पाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले अकेले कमजोर, साथ में ताकतवर, यही है एकता। अब गांव वालों ने पहली बार मिलकर बात की। सब एक साथ ठेकेदार के पास गए। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। सबने एक आवाज में कहा हमारी जमीन, हमारा हक। ठेकेदार की चालाकी फेल हो गई और वो गांव छोड़कर भाग गया। गांव में ढोल बजे, मिठाई बंटी। बबलू बोला अब मैं कम बोलूंगा। पप्पू बोला सब मिलकर खाएंगे। मंगू बोला अब डर नहीं लगता। कालू बोला अकेले दिमाग नहीं, सबका दिमाग चाहिए। सीख, एकता में ही असली बल होता है। अकेले चलोगे तो गिरोगे, साथ चलोगे तो जीतोगे।